ये पूछा जाए, एक तरफ रेप हो रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, तो वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा? तो इस्लाम की नज़र में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है। चलो मान लिया अल्लाह की नज़र में ये सही है, पर क्या इंसानियत की नज़र में ये गुनाह नहीं है? इस मास्टर साहब का क्या नाम है पता नहीं, लेकिन ये चैनल चलाते हैं न्याय पार एजुकेशन ऐसा चैनल। इन्होंने एक जाहिल सलीम या उसके शागिर्द कौन है जो मुर्तद है उसको लाकर उठाकर लाया और फिर कहा कि मुसलमानों बताओ क्या ये सही है, इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं है? पहले सुने इनकी वीडियो, उसके बाद मैं आपको बात बताऊंगा पूरी क्या है और इसका जवाब भी दूंगा। इस मास्टर को थोड़ी समझाने की भी ज़रूरत है। ये पूछा जाए, एक तरफ रेप हो रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, तो वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा? तो इस्लाम की नज़र में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है। रेप नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैं शिर्क करने वालों को माफ़ नहीं करूँगा, चाहे और कितने भी बड़े गुनाह हो मैं उनको माफ़ कर दूँगा। अगर वो एक बार कहता है कि मुझे माफ़ कर दे तो मैं उसको माफ़ कर दूँगा, लेकिन शिर्क करने वाला यानी जो मेरी ज़ात में अपने आप को ठहराता है कि भाई मैं इसको खुदा मान रहा हूँ, उसकी पूजा कर रहा हूँ, तो वो बड़ा गुनाह है। अल्लाह कह रहा है इस बात को। चलो मान लिया अल्लाह की नज़र में ये सही है, पर क्या इंसानियत की नज़र में ये गुनाह नहीं है? मैं अपने मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो सुना आपने, इस मास्टर साहब ने पहले उस जाहिल की वीडियो को रखा। ये जाहिल कह रहा है कि एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही हो, दूसरी तरफ क्या हो रहा हो, रेप हो रहा हो, तो रेप को छोड़ दीजिए, आप यहाँ मूर्ति पूजा करने वालों को समझाइए, इसको रोकिए। तो मास्टर साहब आपने जो तर्ज से सवाल कर लिया कि मुसलमानों इंसानियत के ख़िलाफ़ है, नहीं समझाइए, तो एक बात समझ लीजिए, जिसका आपको ज्ञान नहीं हो ना, वो आप ना ज्ञान झाड़ा करें और उस पर सवाल ना किया करें। आप पढ़ाएं ना। मैं अगर मैथमेटिक्स का सवाल करने लग जाऊं तो लोग मुझे बेवकूफ़ कहेंगे। मैं दीनी पढ़ा हुआ हूं, सवाल करने लग जाऊं, गलत कहने लग जाऊं कि मैथमेटिक्स गलत है यार, ये गलत है, वो गलत है, डॉक्टरी में ये वाला दवाई मेडिसिन गलत है, तो मुझे पागल कहेंगे लोग। तो बाकी आप भी समझ सकते हैं कि आपको जब इस्लाम का ज्ञान नहीं है तो आपको क्या कहेंगे लोग। दूसरी बात ये कि अगर आप इस जाहिल की वीडियो को अपने वीडियो में ला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी हैसियत मिलती जुलती नज़र आ रही है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को नहीं डालते तो आपको जवाब नहीं देते हम, क्योंकि उन्हें हम इस काबिल नहीं समझते, इसलिए उनको बकने देते हैं, जवाब नहीं देते उनको हम। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से गोबर खाता है ना, जो चम्मच से आपने कभी देखा होगा, वीडियो वायरल होता है कि गोबर को चम्मच से उठाकर खा रहा है, वो अगर अपनी वीडियो पे इसकी जाहिल की वीडियो डालता तो मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो आपको समझाना ज़रूरी है। किसी आलिम से पूछ लेते, नहीं होता तो हमसे पूछ लेते। सुनिए मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात कि वहाँ अगर ज़िना हो रहा हो, यानी किसी के साथ रेप हो रहा हो, तो उसको रोका जाएगा पहले, क्योंकि शिर्क वालों को तो बाद में समझाया जा सकता है उन भाइयों को, लेकिन पहले जो जुल्म हो रहा है उसे रोकना है। दूसरी बात यह है कि वो बंदा कह रहा है, वो जाहिल आदमी जिसे आपने वीडियो में लाया है कि रेप की माफ़ी है, तो साफ साफ मैं बता दूं कि रेप की माफ़ी नहीं है, जिसको ज़िना बिल जबर कहते हैं। इसके अपोजिट एक और चीज़ आता है, ज़िना बिल रज़ा। वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप ज्ञानी बाबा हैं, तो आप थोड़ा ज्ञान हासिल कर लीजिए कि रेप किसको कहते हैं। ज़िना बिल जबर, इसकी माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है, हत्ता कि वो सजदे कर कर के मर जाए, माफ़ी मांग मांग के मर जाए, जब तक इंसान से वो माफ़ी नहीं मांगता जिसके साथ गलत किया है, उससे माफ़ी नहीं। इसे कहते हैं हुकूकुल इबाद, यानी बंदों का हक़। किसी बंदे के हक़ मार लिया, किसी बंदे की इज़्ज़त ख़राब कर दी, हत्ता कि अगर इज़्ज़त ख़राब कर दिया तो कहते हैं कि इज़्ज़त किसी की ख़राब कर देना काबे शरीफ के पर्दा फाड़ देने से भी ज़्यादा गलीज़, ज़्यादा बेकार काम है। तो ये जो कह रहा है ये बिल्कुल जाहिलाना बात कर रहा है, इसलिए आप समझें और वीडियोस जो लाया करें अपने चैनल पे ढंग के लाया करें, पहले देख लिया करें किस हैसियत का आदमी है ये समाज के अंदर। तो किसी आलिम की वीडियो लाते, उसकी बात करते तो समझ में आता। खैर आप समझिए थोड़ा मेरी बात को, और ज्ञान मिलना चाहते हैं इस्लाम के ऊपर तो पहले पढ़ लिया कीजिए और दूसरों तक शेयर किया कीजिए फिर उसके बाद। और मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि इतना शेयर कीजिए कि इस मास्टर तक ये वीडियो पहुंच जाए, ज्ञानी बाबा तक, ताकि समझ में आ सके इनको कि क्या सही है क्या गलत है।